साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संस्थापक संयोजक, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन आज दिनांक 23 दिसंबर 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ कुछ बड़ी खबरें, बड़े समाचार लेकर के। पूरा वीडियो तमाम साथी ध्यान से सुन लेंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे। साथियों, आज तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, ख़राब हो गई है, तो इस वजह से ज़्यादा तेज़ी से बोला भी नहीं जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे मैं अपनी बात कहने का आपसे प्रयास करूंगा ताकि आपको संबल मिल सके, ताकत मिल सके और जो भयावह मुसीबत हमारे देश के करोड़ों नागरिकों पर इन ठगी प्रकरणों के कारण आ गई है उससे वो मुक्त हो सकें, लड़ने का साहस उनके अंदर पैदा हो सके। साथियों, हमारे ये जो LUCC वाले और इससे जुड़ी हुई जो ह्यूमन वगैरह जो दूसरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, उनके एजेंट साथियों के मन में एक बड़ा भय था कि एजेंट इन कंपनीज के खिलाफ अपना मुकदमा दर्ज नहीं करा सकते। तो इसमें एक बड़ी सफलता वाराणसी में मिल गई है। एक एजेंट साथी हैं बाबूलाल गुप्ता और इन्होंने LUCC द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ सिगरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया है और ये तीसरा मुकदमा है इस थाने में इस कंपनी के खिलाफ। और बाबूलाल इसी कंपनी के एजेंट थे और बाबूलाल का कहना यह है कि 12 साल पहले उनके क्षेत्र में इस कंपनी का दफ्तर खुला था और एजेंट के तौर पर उसने रिश्तेदारों परिचितों के करीब 1,35,00,000 रुपए निवेश कराया था और कंपनी सभी का पैसा लेकर के भाग गई है। सिगरा पुलिस ने गाजियाबाद की कंपनी समेत प्रतिनिधियों शबाब हुसैन, नबी मुंबई के समीर अग्रवाल, वाराणसी की सानिया अग्रवाल, संजय मुदगिल, RK सेठी, अभय राय और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है साथियों। और मुकदमे की तफ्तीश शुरू हो गई है। तो जिन एजेंट साथियों के मन में ये भ्रम था कि एजेंट कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करा सकते, उनकी समझ में अब आ जाना चाहिए कि एजेंट भी ऐसी ठग कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। ये आपका फंडामेंटल राइट है। किसी भी एजेंट को घबराने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि कोई भी एजेंट ऐसा नहीं है जो स्वयं निवेशक ना हो। इन कंपनियों को ये अधिकार ही नहीं था कि ये कोई एजेंट अपॉइंट कर सकें। उनके पास केवल मेंबर्स का पैसा लेन देन का लाइसेंस था, एजेंट अपॉइंट करने का लाइसेंस नहीं था। और उन्होंने गैरकानूनी रूप से निवेशकों को ही अपना एजेंट भी बना दिया पिरामिड स्कीम्स में फंसाकर। तो कोई भी साथी इन ठगों के इस झांसे में ना आए, इनसे डरे ना, घबराएं नहीं कि जी आप इनके खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज करा सकते। आप मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। आपका मुकदमा दर्ज करने के लिए भी पुलिस बाउंड है इन ठग कंपनी के संचालकों के खिलाफ। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो हम तैयार हैं, उसके लिए हम बैठे हुए हैं। आप हमें बताइए, हम मुकदमा दर्ज करवाने में आपकी सहायता करेंगे, सबके मुकदमे दर्ज कराएंगे साथियों। और एक वो क्षतिपूर्ति वाला आ रहा है साथियों कि क्षतिपूर्ति की मांग की जाए। वैसे तो हम बहुत लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि जो भी पीड़ित वर्ग है, ठगी के शिकार बने हैं, उन सबको सरकार एक मिनिमम अमाउंट तय कर दे, उनको क्षतिपूर्ति दे, मुआवजा दे, अपराध पीड़ित मुआवजा स्कीम के अंतर्गत। तो उसके लिए साथियों मुकदमा दर्ज करवाना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आप झारखंड वाले हों, बिहार वाले हों, यूपी वाले हों, उत्तराखंड वाले हों, दिल्ली वाले हों, पंजाब वाले हों, हिमाचल वाले हों, राजस्थान वाले हों, मध्य प्रदेश वाले हों या कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना वाले या देश के किसी भी हिस्से में आप रहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना मुकदमा ठग कंपनीज या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ दर्ज करवाएं। तभी आप अपराध पीड़ित मुआवजा स्कीम से लाभ लेने के हकदार बनेंगे। क्षतिपूर्ति जो अधिनियम है वो यही कहता है।
और साथ साथ चूंकि इतनी बड़ी विपदा है, मानव जनित विपदा है, तो इसको महाविपदा भी घोषित करवाने का प्रयास हम कर रहे हैं कि इसको एक राष्ट्रीय आपदा घोषित करके एक राष्ट्रीय आपदा राहत कोष जो बना हुआ है, पुराने से नहीं तो नया बना दिया जाए और ठगी प्रकरणों का शिकार बने, चाहे वो निवेशक हों या कथित एजेंट, उन सबको एक मुआवजा राशि दी जाए, पुनर्वास का अधिकार दिया जाए। ये आपका संवैधानिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है साथियों। तो जो भी चीज़ें हम कानूनी आपको बताते हैं उनको गौर से सुन लिया करें, उन पर अमल किया करें, क्योंकि आज नहीं तो कल ये होना है। बट्स एक्ट 2019 जो संसद ने आपको भुगतान की गारंटी का अधिकार दिया है, उस पर कल मैंने विस्तार से चर्चा की थी। कल का वीडियो आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो एक्ट देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित निवेशक के भुगतान की गारंटी देता है और ये कहता है कि सरकार उनका पैसा वापस करेगी, उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना, और 180 दिन में करेगी, उसके जिले या तहसील में करेगी। तो उस एक्ट पर भी निगरानी रखें आप लोग, चाहे एलयूसीसी वाले हों, सहारा वाले हों, पीएसीएल वाले हों, कोई भी हों, रोज वैली, टोगो, रिटेल मार्केटिंग, जीसीए, समृद्धा जीवन, साईं प्रसाद या गरिमा, मैत्रेयी, या जो है आपका क्या बोलते हैं उसको, आदर्श, नवजीवन, संजीवनी, आपेश्वर, खेतेश्वर, या कोई भी, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, विश्वास ट्रेडिंग वगैरह, ह्यूमन वगैरह, सबका पैसा मिलना है साथियों। इस बात को तो आप मन से निकाल दो, बिल्कुल इस दुविधा में मत रहो कि साहब पैसा नहीं मिलेगा। प्रत्येक निवेशक का पैसा मिलेगा, उसकी जमा राशि का 2 से 3 गुना मिलेगा, 180 दिन में मिलेगा, आपके जिला अधिकारी के मार्फत मिलेगा, आपके एसडीएम के मार्फत मिलेगा। अगर थोड़ी अभी इसमें विलंब हो रहा है तो केवल इसलिए हो रहा है कि आप साथियों एकजुट नहीं हैं, आप अलग अलग विभाजित हैं। कोई एलयूसीसी के लिए लड़ रहा है, कोई सहारा के लिए लड़ रहा है, कोई पीएसीएल के लिए, कोई रोज वैली के लिए, कोई पिनकॉन के लिए, कोई समर्थ के लिए, तो कोई बाइक बोट के लिए, तो कोई आदर्श के लिए। इस जो आपका आपसी विभाजन है इसको खत्म कीजिए तमाम लोग, एक ही लड़ाई पे आ जाओ कि बट्स एक्ट 2019 का क्रियान्वयन हो और सबका पैसा सरकार वापस कर दे। हमको किसी समीर अग्रवाल से, किसी मुकेश मोदी से, किसी संजय भाटी से, किसी प्रीतम सिंह से या किसी और से लड़ने की अभी आवश्यकता नहीं है। जब भुगतान हो जाएगा तब हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य बनाने की लड़ाई जब हम शुरू करेंगे, तो चाहे वो प्रीतम सिंह हो, स्वप्ना राय हो, पी श्रीवास्तव हो, संजय भाटी हो, या कोई तिवारी हो, या राशिद नशीम हो, या कोई सरदार जी हो, या भंगी हो, या ब्राह्मण हो, या मुल्ला हो, या पादरी हो, या कोई भंते हो, या संते हो, उसने यदि ठगी की है तो हम उसको सजाए मौत देंगे साथियों, निश्चित रूप से। लेकिन अभी पहली लड़ाई हमारी भुगतान की है कि देश के 42 करोड़ से ज़्यादा निवेशकों का भुगतान हो, ताकि 2 करोड़ से ज़्यादा जिन एजेंट साथियों ने पलायन कर लिया है, 5 लाख से ज़्यादा साथियों ने आत्महत्या कर ली है और करोड़ों अर्धविक्षिप्त हालात में घूम रहे हैं, उनको राहत मिले। ये जो गृह युद्ध देश में छिड़ गया है निवेशक और एजेंट के बीच, वो पहले खत्म हो, बाद में हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करेंगे, व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, पूरे देश के तमाम लोगों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार और पुनर्वास की गारंटी का अधिकार देंगे। ये तीनों चीजें हमारे एजेंडे में हैं और जो हमारा एजेंडा है वो परमात्मा का एजेंडा है, उसको कोई रोक नहीं सकता पूरा होने से, वो पूरा होना ही है। जो भी आप देख रहे हो कि साहब विलंब लग रहा है, वो विलंब केवल आपकी फूट के कारण है, आपकी कमजोरी के कारण है, आपकी जल्दबाजी के कारण है साथियों। का आप जल्दबाजी के कारण जो भिन्न भिन्न संगठनों के गुमराह होने में आ जाते हैं, कोई आपको बहका देता है कि चल मैं सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल कर दूंगा, कोई कह देता है मैं हाई कोर्ट में कर दूंगा, तुझे सुरक्षा दिला दूंगा, तेरा भुगतान दिला दूंगा। ये जो तमाम ढोंग ढकोसले हैं इनको गौर से सुन लीजिए। आज आप फिर मैं वैसे बताता रहता हूँ। देखिए, सहारा इंडिया समूह के मामले में 2012 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि 90 दिन के अंदर 3.5 करोड़ निवेशकों का पैसा सहारा समूह से वसूल कर सेबी वापस कर दे 15% ब्याज के साथ। साथियों, 2012 और अब 24 खत्म हो रहा है, यानी 12 साल से ज्यादा समय हो गया, किसी का कोई पैसा नहीं मिला। 2016 में PACL पल्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट का सेम ऑर्डर आया फरवरी 2016 में कि 6 महीने के अंदर सेबी PACL की प्रॉपर्टीज को कुर्क करके
पीएसीएल के निवेशकों का पैसा 9% ब्याज के साथ वापस कर दे। उसमें किसी का कोई पैसा नहीं मिला। कुबेर फाइनेंस के मामले में पिछली सदी में ही ऐसा फैसला आ गया था, जब 21वीं सदी शुरू नहीं हुई थी। जेबीजी के मामले में ऐसा ही फैसला आ गया था, और बहुत सारी थी कंपनी, लेकिन कहीं भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को फॉलो नहीं किया गया। तो आज जो लोग आपके भुगतान के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करते हैं, वो मूर्खता है साथियों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट विफल हो चुका है, कॉग्निजेंस नहीं लेता। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई वो ठगों के या सरकार के खिलाफ ठगी प्रकरणों में नहीं करता है। हाई कोर्ट, बहुत सारे हाई कोर्ट्स के फैसले इस तरह के आए। आदर्श का मामला मैं बताऊंगा आपको। आदर्श के मामले को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट के दर्जनों फैसले आए कि 90 दिन में आदर्श संचालक उनका पैसा वापस कर दें 9% ब्याज के साथ। लेकिन वो तमाम फैसले धूल फांक रहे हैं, किसी का कोई पैसा वापस नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे और उदाहरण हैं। जबलपुर हाई कोर्ट के कितने ही फैसले हैं। साईं प्रसाद के मामले में आया, रोज वैली के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट का आया, मुंबई हाई कोर्ट का आया, पता नहीं वो गरिमा या के समृद्धा के मामले में। आज तक कोई भी फैसला इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, और ये जब सब विफल हो गए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लिक्विडेटर, सीआरसी वगैरह, तब ही तो हमारी संसद ने बट्स एक्ट 2019 बनाकर देश के तमाम निवेशकों के लिए एक टाइम बाउंड एक्ट बनाया कि कंपनी, सोसाइटी कोई भी हो, उसके संचालक मर गए हों या फरार हों या जेलों में हों या विदेश भाग गए हों, सरकार भुगतान करे। एक ऐसा कानून देश में लाया जाए, ऐसा मैकेनिज्म विकसित किया जाए। तो साथियों, इसी के लिए ये बट्स एक्ट 2019 बनाया गया कि लोगों को इधर उधर धक्के ना खाने पड़े, कि कभी सुप्रीम कोर्ट भाग रहे हैं, कभी हाई कोर्ट भाग रहे हैं, कभी एनसीएलटी, कभी कंज्यूमर फोरम, कभी सीआरसी, कभी सेबी, कभी कंपनी रजिस्ट्रार, कभी कहीं, और पैसा नहीं मिलता है। तो पैसा सबका भुगतान हो, सबका भुगतान कराने के लिए ही संसद ने सर्वसम्मति से अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 बनाकर देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित को भुगतान की गारंटी का अधिकार दिया। और आप इस बात को आज भी समझ नहीं रहे हो। जो हमसे जुड़े हैं वो तो समझ रहे हैं, सबकी समझ में आ गया है, बहुत लोग समझ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो इस सत्य को, तथ्य को जानना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, और उन लोगों की नासमझी की वजह से, जल्दबाजी के कारण, उनके अपने निहित स्वार्थों के कारण ये लड़ाई और ज़्यादा लंबी खिंचती जा रही है साथियों। और मैं हृदय से नहीं चाहता कि लड़ाई लंबी खिंचे। मैं दिल से चाहता हूँ, नारायण को साक्षी मानकर कहता हूँ कि ये लड़ाई जल्दी खत्म हो, सबका भुगतान हो जाए, ताकि हम अपने अगले मिशन पर जुटे, हिंदुस्तान को ठग मुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए। तो तमाम साथी, आप चाहे किसी भी कंपनी के हों, किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हों, किसी भी फर्म के हों, निधि के हों, कारपोरेशन के हों, एनबीएफसी के हों, समूह के हों, कमेटी के हों, तमाम साथी एकजुट होकर देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के क्रियान्वयन पर संघर्ष आरंभ करें। 1 जनवरी से अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन हमारे एजेंट साथी करने जा रहे हैं। पूरे देश भर में राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम होगा। ये 24-24 घंटे के लिए हमारे कुछ साथी अनशन करेंगे। अनशन का मतलब भूख हड़ताल से होता है। आप पानी ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, यानी लिक्विड ले सकते हैं, तरल पदार्थ ले सकते हैं, लेकिन कोई ठोस पदार्थ आप नहीं खाएंगे। तो ये 24-24 घंटे के लिए कुछ साथी डेली क्रमिक अनशन करेंगे, और ये क्रमिक अनशन तब तक चलेगा जब तक देश के तमाम ठगी पीड़ितों का भुगतान नहीं हो जाता, और तमाम एजेंट साथियों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास की गारंटी का अधिकार नहीं मिल जाता। चूंकि बीएनएस 2023 की धारा 111 में जो एजेंट साथियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं या जो पहले हो गए हैं, उन एजेंट साथियों को बहुत बड़ी प्रताड़ना मिली है। उस प्रताड़ना से बचाने के लिए ये क्रमिक अनशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे 150 तो ऐसे साथी हैं जिन्होंने आत्म बलिदान की घोषणा की है। तो मैं अपने उन साथियों से भी कहूँगा कि आत्म बलिदान करने की तो आवश्यकता किसी को नहीं है, लेकिन इस क्रमिक अनशन में तमाम साथी बढ़ चढ़ करके भाग लें, ताकि जल्दी से जल्दी हम सबका भुगतान करा सकें। साथियों, कुछ साथी कहते हैं कि पीएसीएल बट्स एक्ट के अंतर्गत कवर्ड नहीं होता। साथियों, ये खबर है, मैं आज दिखाता हूँ, यूपी की खबर है। ये फाइनेंस कंपनी पीएसीएल से 30,000 करोड़ रुपए वसूलेगी यूपी सरकार। बट्स एक्ट तो छोड़िए आप, बट्स एक्ट तो बहुत खतरनाक एक्ट है।
उसमें तो सारा वसूला जा सकता है। सेबी को पार्टी बना के, सुप्रीम कोर्ट को पार्टी बना के उससे भी छीना जा सकता है, सीआरसी से भी, बट्स एक्ट के अंतर्गत। तो सहारा और पीएसीएल वाले चाहें तो जो सुप्रीम कोर्ट या सेबी के पास या किसी कोर्ट की ट्रेजरी में पैसा जमा है निवेशकों का ठगों के मार्फत, तो उसको भी वापस लिया जा सकता है बट्स एक्ट के द्वारा। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि ये 1,10,000 पीएसीएल के निवेशकों ने, पल्स एग्रो कंपनी लिमिटेड पीएसीएल के निवेशकों ने जो उत्तर प्रदेश के पीआईडी एक्ट 2016 के अंतर्गत अपने भुगतान के क्लेम फाइल किए हैं, उनकी रकम लगभग 30 करोड़ रुपए बन रही है। और उसने सेबी से कहा है कि वो 30 करोड़ रुपए हमको दे दे तो हम अपने राज्य के निवेशकों का पैसा पीआईडी एक्ट के अंतर्गत वापस कर दें। तो जो लोग आपको गुमराह करते हैं कि पीएसीएल या सहारा या आदर्श या समृद्धा या साईं प्रसाद या रोज वैली या पिनकोन या शारदा या कोई भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बट्स एक्ट 2019 या पीआईडी एक्ट में कवर्ड नहीं होती, तो उन मूर्खों की, धूर्तों की, चंदाखोरों की, हरामखोरों की बातों पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग बट्स एक्ट के पीछे हाथ धो करके पड़ जाएं। आप सबका भुगतान हम मई से पहले करा देंगे, और अगर भुगतान नहीं हुआ तो संपूर्ण क्रांति करेंगे देश में, जन क्रांति होगी और सबका पैसा हम खुद बांटेंगे। सीधी सी बात है, जनता सरकार बनाकर देश में। इसमें कोई छुपाव नहीं है, कोई रहस्य नहीं है, क्योंकि किसी भी सत्याग्रही के जीवन का अगर कोई रहस्य हो तो फिर वो सत्याग्रह नहीं कर पाता, उसकी मौत हो जाती है। इसलिए हमने अपने जीवन में आज तक कोई रहस्य नहीं रखा है। हमको पता है कि रहस्य रखेंगे तो ठगों के दल्ले या कोई छोटे मोटे जेब कतरे भी हमारी मौत का कारण बन जाएंगे। इसलिए हमने तमाम रहस्यों से हमेशा पर्दा उठाया है, आज भी उठाते हैं, भविष्य में भी उठाते रहेंगे। और सत्य अहिंसा के माध्यम से हम आप सबका विधि सम्मत आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान कराएंगे। तमाम एजेंट साथियों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार की गारंटी का अधिकार दिलाएंगे। देश को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करेंगे। और एक बात और, कुछ साथी कमेंट कर रहे थे कि साहब आप केवल एजेंट को बचाना चाहते हो। ऐसा नहीं है दोस्तों, कि केवल एजेंट को बचाना मेरा लक्ष्य नहीं है। और यदि ये लक्ष्य है भी तो आप समझ सकते हो कि एजेंट तो तभी बचेगा जब आपका भुगतान हो जाएगा। तो पहला लक्ष्य मेरा देश के तमाम निवेशकों का भुगतान करवा देना है, और इसके लिए ही हमारा संघर्ष लगातार चल रहा है। राज्यों की तमाम राजधानियों में जाएंगे, तमाम जिलों में भी जाएंगे, जहां भी जो भी कुछ करना पड़ेगा करेंगे साथियों। लेकिन आपका भुगतान करवाने से पहले न श्वासें खत्म होंगी, यानी प्राण भी नहीं त्यागेंगे, न कोई हमारा कुछ और बिगाड़ पाएगा। आपका जब भुगतान हो जाएगा, 3 काम जो मैंने बताए वो तीनों काम हो जाएंगे, तभी हम प्राण त्यागेंगे। उससे पहले कोई भी हमारे प्राणों का हरण नहीं कर पाएगा। तो निश्चिंत रहें। थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब है, सर्दी में वैसे भी थोड़ा सा हल्का पड़ जाता है स्वास्थ्य, क्योंकि सर्दी बर्दाश्त नहीं होती है ज़्यादा। तो धैर्य रखेंगे साथी, ये नहीं कहेंगे कि साहब हमारे यहाँ नहीं आ पा रहे, हमारे यहाँ नहीं आ पा रहे, सब जगह आएंगे। और साथियों, चूँकि बड़ा महंगा और खर्चीला आंदोलन है, सौदा है, लेकिन हमने इसको बहुत सस्ता कर दिया है। तो आप सब साथी इसमें थोड़ा थोड़ा आर्थिक सहयोग भी अवश्य दें, क्योंकि हमारे पास अगर कोष होगा, धन होगा, तो सर्दी से भी लड़ सकते हैं, बारिश से भी लड़ सकते हैं, तूफान से भी लड़ सकते हैं। ठग बेईमानों की तो औकाती क्या है फिर? तो बेईमान सिस्टम से लड़वाना है, ठग बेईमानों से लड़वाना है। सेहत को भी आप चाहते हो दुरुस्त रहे, तो इसके लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। तो तमाम साथी जो भी पीड़ित हैं या देशभक्त हैं, जिनको हमारे इस आंदोलन से सहानुभूति है या स्वानुभूति है, तो वो थोड़ा थोड़ा आर्थिक सहयोग भी अवश्य करें। जो भी आपकी क्षमता हो, 1 रुपये से लेके 2100 रुपये तक, या ज़्यादा या कम, जो भी आप करना चाहें कर दिया करें। मेरा नंबर नोट कर लें, 9560479048। ये गूगल पे, फ़ोन पे, यूपीआई, पेटीएम वगैरह के माध्यम से आप अपनी सहयोग राशि भेज सकते हैं। कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7827581213 पर। ये डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दूंगा, वहाँ जा करके आप चेक कर सकते हो। तो चूँकि फेसबुक लाइव के लायक शक्ति नहीं है अभी, थोड़ा तबीयत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है,
कोशिश करता हूँ कल हो जाऊँ, तो स्वस्थ हो जाऊँगा तो कल करूँगा फेसबुक लाइव आपके साथ। मेरी फेसबुक आईडी को फॉलो कर लें तमाम साथी। जय हिंद, जय भारत।